चेयरमैन ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का दायित्व तो मेरे पास है। मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करूंगा अपने छाया के बंधुओं से कि उन्होंने इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, हम क्षमा चाहेंगे। और मैं पूरे हरियाणा से पहुँचे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो सिरसा से, हांसी से, हिसार से, पलवल से, सोनीपत से, कालका से, जो सुबह 5 बजे उठ के चले हैं, यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा विकट समय है, बड़े परेशानी में है सब लोग। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट्स हैं रुकी हुई हैं, हमने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में भी की थी, जो कि हमारे परम आदरणीय गंगवा जी का गृह क्षेत्र भी है। हमने वहाँ से भी एक आवाज़ उठाई थी आपके माध्यम से कि हमारी रुकी हुई पेमेंट्स की तुरंत प्रभाव से हमारी पेमेंट की जाए, वरना सारे काम बंद हो जाएंगे। हमारी और बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले 2 साल से लंबित समस्याओं के बारे में हम भिन्न भिन्न स्तर पर ज्ञापन दे चुके हैं, अपने उच्च अधिकारियों को भी, ACS महोदय को भी, माननीय अपने मंत्री जी को भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बैक टू बैक हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ दी हैं। 22/10 को हम अपने ACS साहब से मिले थे उनके ऑफिस में। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को तुरंत रूप से निपटारा किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 29/11 को हम अपने मंत्री जी से मिले उनके आवास पे हिसार में 29/11 को, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी हमने रिसेंटली 11 जनवरी की एक और मीटिंग की थी, जिसमें हमने सारी जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की, लेकिन इतनी असंवेदनशीलता दिखाई गई है, जिसके उपरांत पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से एक आवाज़ बुलंद करते हैं कि भी हमारी सुनवाई की जाए। हमारे जो परम लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, जिनकी मधुर मुस्कान है, हम चाहते हैं एक किरण हमें भी मिले उनकी। उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, या तो हमारे अफसर वहाँ तक हमारी समस्या को पहुँचा नहीं पा रहे या वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। कहीं ना कहीं विसंगति जरूर है। हम उसको दूर करने के लिए, पाटने के लिए आज यहाँ चंडीगढ़ की प्रेस क्लब में हाजिर हुए हैं। यहाँ से हमारे को बहुत पहले भी समाधान मिले हैं और हमारी आवाज़ 1 मिनट में, हमें आज पूरी आशा है कि हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम मुद्दे रख रहे हैं आपके आगे, मुद्दे हमारे शाम तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में चले जाएंगे और शायद हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आने वाला है, हमारी कल ही हमारे खातों में पेमेंट्स चली जाएंगी, जो कि पिछले अक्टूबर 2024 से लंबित है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आज 24 ही तारीख है बाई चांस, ये जनवरी, ये भी यानी पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। और हमें एक आशंका ये भी है कि भी हमारे को फरवरी और मार्च में भी ऐसे ही लटकाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कोई संघर्ष नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी यदि पेमेंट नहीं हुई तो हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे को एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेनी पड़ेगी, हमारे को जो प्राइस वेरिएशन क्लाज है वो हमारे को नहीं मिलेगी, हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। हमारे 200 कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर कॉन्ट्रैक्टर के पास 10-20 टिप्पर हैं। यदि उन 4000 टिप्पर की लाइन हम सिरसा से लेकर चंडीगढ़ तक लगा देंगे तो सरकार की बदनामी होगी। हम नहीं चाहते, हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं काम करते हैं, पैसा मांगते हैं। और मांग क्या रहे हैं हमारे अफसर बताते ही नहीं है। माननीय मुख्य एक ACS फाइनेंस हैं, उनको बार बार कहा जाता है कि हमारे कम से कम 500 करोड़ की जो डिमांड है उसके बदले 200 करोड़ ही दे दो ना। 40% पैसा देने में भी दिक्कत है सरकार को। हमारी सरकार कह रही है हम 8 तारीख को कुंभ में डुबकी लगाएंगे जाके। हम सरकार से पहले पूछते हैं कि यहाँ की जनता दुखी है, हमारे आपके किंगडम में हम प्रजा हैं, हम परेशान हैं, तो डुबकी तो तब लगाएंगे ना, पुण्य तो तब मिलेगा ना जब हमारे को आप ठीक से वो करोगे। तो हम यहाँ से आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अपने मंत्री महोदय को, अपने कमिश्नर को, अपने इंजीनियर्स को चेताना चाहते हैं कि यदि 31 जनवरी तक हमारा पूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो 1 फरवरी तक सारे काम बंद होंगे और जितने भी टेंडर, जितनी घोषणाएं हैं सरकार की, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, किसी भी टेंडर में कोई भी ठेकेदार हरियाणा का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक और मेन समस्या GST की आई हुई है कि GST का जो एक मेन प्रारूप है कि भी एक इनपुट का भाव होता है, वो कहते हैं कि जो GST विदाउट GST टेंडर्स हैं वो GST पहले जमा कराया जाए। ये तो कानून ही बदल रहे हैं, छोटे से कुछ अधिकारी हैं, कोई पोर्टल पे कुछ डाल देता है, समन्वय की बड़ी भारी कमी है। हम चाहते हैं सरकार, सारे डिपार्टमेंट मिलके, हमने एक पहले भी मीटिंग की थी, सारे डिपार्टमेंट थे, सारे कारपोरेशन थे, सारी बोर्ड थे, वो बैठ के सारे इंजीनियर्स बैठे, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे, एक ऐसी सुनिश्चित करें, एक ऐसी योजना बताएं जिसमें किसी भी ठेकेदार को परेशानी ना हो पाए। एक छोटा छोटा ठेकेदार, किसी की 5 लाख की पेमेंट रुकी है, किसी की 50 लाख की रुकी है, किसी की 2 करोड़ रुकी, यदि सरकार के पास फंड नहीं है तो एक ब्लैंकेट चिट्ठी जारी करे ना
कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम काम नहीं कराएंगे। यदि फंड है तो हमारे को दिए क्यों नहीं जा रहे, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर से हमारे को पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हम ये यहाँ से घोषणा करते हैं, एक आह्वान करते हैं, पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर आवाज़ बुलंद करते हैं कि यदि 31 जनवरी 2025 तक हमारी लंबित पेमेंट नहीं की गई तो कोई काम नहीं होगा, और उसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की। उस पर भी जो भी कंपनसेशन बनेगा, हमारी आइडलनेस ऑफ मशीनरी का, हमारे स्टाफ का, हमारे ओवरहेड्स का, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो फंड्स हैं जो सरकार के पास जमा है, चाहे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, चाहे उसका हमारी रिटेंशन मनी है। हम 7.5% पैसा दे के काम करते हैं सरकार का, लेकिन सरकार हमारी सोचती नहीं है हमारे को पैसे। हम यहाँ बिजनेस करने आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सरकार बार बार कहती है हम आपका कैंप लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं। अरे काम कहिए कि तो पैसे मिलते नहीं है, तो घोषणाएं बंद करे सरकार, और जो काम करवा लिए उसका पैसे दे और बैठ के संवाद करे। हम संवाद चाहते हैं। आज रात को पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर जब चंडीगढ़ से वापस जाएंगे, जब उनसे संवाद करेंगे, चाहे मंत्री जी करें, चाहे कमिश्नर करें, चाहे इंजीनियर्स करें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें, ये हमारा यहाँ से आह्वान है। और पूरे कॉन्ट्रैक्टर, मैं एक नारा बुलंद करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर एकता जिंदाबाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ से चाहेंगे, हमारा एक निर्माण सदन है 33 सेक्टर में, जिसका नाम निर्माण सदन है, जहाँ लोगों की पेमेंटों को रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बताया नहीं जाता क्यों नहीं पेमेंट हो रही है। तो हम वहाँ भी जाके आज हमारा प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है यदि रूपरेखा ऐसी बनती है तो कल से हम अनशन भी कर देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। हम नहीं किसी को वहाँ आने देंगे निर्माण सदन में। हमारे काम करने के हमारे पीछे लेबर है, हमारे 100 तरह के कंसेप्ट हैं, हमारे एडवांसेस दे रखे हैं, सारी डूब जाएगी हमारी पूंजी। तो हम तो सरकार से चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से आज रात तक ही हमारी पेमेंट की जाए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल को ट्रेजरी है, कोई कुछ हमारे को डराया जा रहा है कि 15 फरवरी को ट्रेजरी बंद कर देंगे। अरे सरकार का गला घोट दो ना, ट्रेजरी क्यों बंद कर देंगे भाई। 31 मार्च को रात को 12 बजे हमने पेमेंट कराई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि 15 फरवरी को ट्रेजरी बंद कर दी जाएगी। आप लिख दो एक ऑर्डर से, 15 के बाद कोई ठेकेदार कोई काम नहीं करेगा। मार्च का हमारा सीजन होता है, हमारे 5-5, 10-10 करोड़ के प्लांट हैं, हमने बिटुमन प्रोक्योर किया हुआ है, कंज्यूम ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, सारा सर्कल तोड़ दिया इन्होंने हमारा। हम ये चाहते हैं, इनका हर्जाना इतना, मैं कैलकुलेशन कर रहा था 1100 करोड़ रुपए का हर्जाना बनता है सरकार के खिलाफ। यदि ये मेरी पेमेंट 500 करोड़ की नहीं कीगी तो परसों ही हम हाईकोर्ट में डाल देंगे एक अपील कि हमारे को इतना इतना नुकसान सरकार कर रही है, जानबूझ के कर रही है, हम अनदेखी नहीं सहेंगे। हम यहाँ से एक आह्वान पुनः पुनः करते हैं, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई सब परेशान हैं। देखो ना, जो आदमी 5 बजे उठ के चलता है, किस लिए? उनके खाते में पैसे जाने चाहिए। कोई समाध ही नहीं करता, एक्शन ऐसे बैठे हैं, LOC भेज रखी जी, हम क्या करें जी, पैसे कहाँ से लेके आए। अरे काम तो कराते हो, टेलीफोन पे फोन करते रहते हैं। हम विकास के पहिए के रूप में काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, टाइम पे काम करते हैं। हमारे विकास पे सरकारें बनती हैं। अब दिल्ली में चुनाव है, मेरे 12 जिले NCR में आते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बंद कर देंगे तो दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा भाई? कैसे जीतने देंगे? हम नहीं जाने देंगे किसी भी हरियाणा के लीडर को दिल्ली में। पहले हमारे पैसे दो, हमारी पेमेंट करो, उसके बाद दिल्ली में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी 3.0 बीजेपी सरकार है। हम इससे अपेक्षा करते हैं कि हमारी सभी की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, और हमारे को सारे पैसे आज जब हम कहें, अभी मंत्री जी के कोठी पे भी जाएंगे, CM साहब के आवास पे जाएंगे, वहाँ जाके पूछेंगे जी अभी घोषणा करो कि जब तक तुम घर पहुँचोगे तुम्हारे घर में। हमने एक बार मनोहर लाल खट्टर साहब को कहा था हरियाणा भवन में, उन्होंने तुरंत हमारा वहीं से टेलीफोन किया ICS फाइनेंस को, अगले दिन हमारी नोटिफिकेशन जारी। हम उसी तरह का व्यवहार चाहते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, बड़े विकासकारी हैं, बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दिल्ली में जाता है। हम दिल्ली के आसपास हैं, फरीदाबाद है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, सारी चीज़ें, गुड़गांव है, इतना बड़ा गुरुग्राम, और हमारी पेमेंटें रोक दी गई है। क्यों भाई बताओ ना, क्या सरकार के पास 500 करोड़ रुपए भी नहीं है? और नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी घोषणा है, किस बात की? तो हम पुनः पुनः ये निवेदन करते हैं, बड़े अच्छे दिल से, साफ मन से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील करना चाहेंगे कि पता नहीं आपकी नॉलेज में है नहीं, यदि है तो हमारी सुनवाई करो, नहीं तो हम आज यहाँ से आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसी आपकी छवि बनी हुई है एक मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री की, तो 2 मुस्कान की किरणें हमारे इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे करो, ताकि हमारा उद्धार हो। और हम साथ से साथ कदम से कदम मिला के आपको आश्वासन देते हैं, यहाँ से अच्छा काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे, और सरकार की छवि को और अच्छा बढ़ाएंगे। थैंक यू। 500 करोड़ है सर, पर वो 500 करोड़ नहीं आएंगे तो हम हाउ टू वी कैन वर्क इन द मंथ ऑफ मार्च आल्सो। एक ही यूनियन है आप पूरे हरियाणा की एक यूनियन। हाँ, PWD B&R की कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट चाहिए, आज ही चाहिए, क्योंकि वो पेंडिंग है सिंस अक्टूबर 2024। तो समझ गया। तो अब ये जो आपका पेमेंट नहीं होने से सरकारी जो निर्माण कार्य हैं
जो लोक निर्माण विभाग के हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ा? उन पे ये प्रभाव पड़ेगा जो हमारे को इन्होंने 25-25 करोड़ की विधानसभा में एक योजनाएं बनाई थी, पैच वर्क के काम किए थे, उनके पैसे लंबित है, वो सारे काम लोगों ने पूरे कर दिए। किसी का कुछ पेंडिंग है, किसी का कुछ, कोई लोग हमारे फील्ड के अधिकारी बिल ही नहीं बना रहे, वो कहते पैसा तो है नहीं, बिल किस लिए बनाए, वो भी पेंडिंग है हमारा। अनसर्टिफाइड वर्क भी पेंडिंग है हमारा, हमारे 1200 करोड़ रुपए चाहिए वैसे तो। पर हम क्योंकि सरकार के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 500 करोड़ तो दे दो ताकि हम काम करते रहें, चलाते रहें और मार्च भी निकाल देंगे हम, ये हमारी अपेक्षा है। 25 करोड़ जो विधानसभा 25 करोड़ पर विधानसभा वाइज, वो विधायक के उसमें नहीं है? नहीं, ये हमारा बजट था, पूरा अप्रूव्ड बजट था, इसका पैसा इनके पास। मतलब ये है कि उसको जो है डिलीवर करने के पावर एमएलए के पास नहीं। No, MLA have no power. Only ACS Finance is the boss of this Haryana. He is saying, I will not release any money. Why he is saying like this? He is not about the government. He is not about the chief minister. It means he conveys the bad things to our honorable chief minister. Bureaucracy is intervening the process of the system. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंजीनियर्स के साथ है, पैसा तो इंजीनियर्स को देना चाहिए। हमारे इंजीनियर बता नहीं पा रहे या बताना नहीं चाहते, हम उनको भी आह्वान चेताना चाहते हैं कि भैया हमारी सुध ले लो, हम काम आपके कहने से करते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम तो एक्शन के कमरे ताला लगा देंगे वहाँ, हम क्यों आएंगे चंडीगढ़। हम तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमारे हर एक हेडक्वार्टर में हमारी टीम है, हर सर्कल लेवल पे टीम है, हर जिले में टीम है। हम नहीं चाहते कि सरकार की बदनामी हो, क्योंकि हम उसका एक अंग है, अभिन्न अंग है। हम विकास कार्यों में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं देंगे तो क्या करें, कब तक ना करें। 4 महीने की वेट के बाद, और ये चाह रहे हैं 3 महीने और निकाल दें, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 2 क्वार्टर के लिए किसी को पैसा ना दो तो क्या होगा, दम घुट रहा है। हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्टर बरादरी है वो वेंटिलेटर पे लाके डाल दी इन लोगों ने, इनकी कुव्यवस्था है ये। जब एक बजट का प्रोविजन था, प्रावधान था, काम अलॉट थे, तो पैसा गया कहाँ हमारा, हम तो उसकी जांच चाह रहे हैं। हम पैसा तो लेके छोड़ेंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन अब ये भी चाह रहे हैं डिले क्यों हुआ और किसके कारण हुआ, उसकी भी विस्तृत जांच करें। नो, एमएलए का कोई रोल नहीं है, कुछ डिजायर नहीं होती। ये गवर्नमेंट की अपने एक सिस्टम होता है, उन्होंने काम करा लिए ठेकेदारों से, ठेकेदारों की पूंजी लगी, ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी चलेगी, उनके काम इन्वेस्टमेंट होगी। अब पैसा देने में दिक्कत क्या है सरकार को, वी डोंट नो। हम तो ये इसकी एक आज पूरा फैसला करके जाएंगे भाई। हम तो सारे आदमी अपने बैग भर के लाए, यहीं रुकेंगे रात को, निर्माण सदन में जाके बैठेंगे अब 3 बजे, शाम को फिर आ जाना, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। यदि हमारी आज शाम तक सुनवाई नहीं होती है, हमने अल्टीमेटम एक लेटर दे दिया है, सीएम साहब को देंगे अपना एक वो मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स, उसमें लिख भी दिया है 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक एक पैसे की भरपाई पूरी नहीं हुई हमारी तो हम उसके बाद 1 फरवरी से हरियाणा के सारे काम बंद, और उसके बाद जितने टेंडर लगे हुए फरवरी में, किसी में कोई ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं करेगा।